हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ पॉइंट एंड पाथ फंक्शन को। पॉइंट एंड पाथ फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिसमें नॉर्मल इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है विथ डायग्राम। तो फ्रेंड्स, यदि आप आज का वीडियो देख लेते हैं तो आप इसकी डेफिनेशन भी समझ जाएंगे और डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके अलावा थर्मल इंजीनियरिंग और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड और भी टॉपिक की आप स्टडी करना चाहते हैं तो हमने मैक्सिमम वीडियो बना रखे हैं, वह आप देख सकते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग और थर्मोडायनेमिक्स के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखी है सभी वीडियो की, वहां से भी जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं बेल आइकन को दबा के रखे हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ टॉपिक लिखा है उसकी डेफिनेशन, डायग्राम और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनेमिक्स का जो सिस्टम होता है उसकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा हमें स्टेट भी मालूम होनी चाहिए कि स्टेट क्या होती है। यह सब आप स्टडी करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो हम डाल चुके हैं। तो जो नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कौन करता है, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, स्पेसिफिक हीट है, ये सब क्या होती हैं, किसी सिस्टम की या थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज किसको डिफाइन करती हैं, किसी स्टेट को। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल चलता है थर्मोडायनेमिक्स में सिलेंडर, पिस्टन और गैस का। अगर किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और उसमें पिस्टन लगी हुई है, तो गैस को हम जब हीट देंगे या हीट देने से पहले जो वहां पर स्टेट, जो पोजीशन होगी पिस्टन की, तो उसको हम स्टेट 1 बोलेंगे। लेकिन वहां पर स्टेट को डिफाइन कौन करेगा, जो वहां पर गैस का टेम्परेचर होगा, जो गैस का वहां पर प्रेशर होगा और जो वहां पर जो वॉल्यूम होगा पूरे सिलेंडर का, वह वहां पर उस पिस्टन की पोजीशन को डिफाइन करेंगे, उसी को स्टेट 1 बोलेंगे। लेकिन अगर गैस का टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड होगी, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी। जब ऊपर की ओर जाएगी तो वहां पर हम देखेंगे तो वहां पर कुछ टेम्परेचर अलग होगा, कुछ टेम्परेचर वॉल्यूम अलग होगा, कुछ प्रेशर अलग होगा। तो वाई किसको डिफाइन करेगी, स्टेट 2 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है स्टेट। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट फंक्शन है, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट का जैसे नाम लगा पॉइंट, तो पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करता है। पॉइंट मतलब होता है किसी प्रेशर को, किसी टेम्परेचर को, किसी वॉल्यूम को। मतलब ये जो पॉइंट फंक्शन रिलेटेड है, जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है पॉइंट फंक्शन, जो किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसी स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वह पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करती हैं, या फिर उसी को हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन याद रखें, पॉइंट फंक्शन कब बोलेंगे, जब हम स्टेट को तो डिफाइन कर रहे हैं, स्टेट 1 को और 2 को, लेकिन स्टेट 1 से 2 पर कैसे पहुंचे, इससे इसमें कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट फंक्शन सिर्फ स्टेट को डिफाइन करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, लेकिन स्टेट 1 से और 2 पर कैसे पहुंचे, उसके बीच में क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं होता है पॉइंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, यह होता है थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। यह स्टेट को डिफाइन करता है, लेकिन स्टेट 1 से स्टेट 2 पर कैसे पहुंचे, इससे इससे इसको कोई मतलब नहीं होता। तो याद रखें, पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करता है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट किसको डिफाइन करेंगे, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि यहाँ पीवी डायग्राम है, ये ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। हमने मान लिया ये बन दिख रहा है P1, यहाँ पर प्रेशर कुछ और है, यहाँ पर प्रेशर कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर ये पर वॉल्यूम कुछ और है, नीचे इस लाइन पे देखेंगे वॉल्यूम कुछ और। तो पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है जहां पर प्रेशर P1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है। तो ये पर्टिकुलर स्टेट 1 मान लिया मैंने। ठीक है, तो इसको कौन डिफाइन कर रहा है, पॉइंट फंक्शन बोलेंगे हम इसको। इस तरह यहाँ पर देखेंगे P2 प्रेशर है और V2 वॉल्यूम है, यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। लेकिन 1 से A से B पर कैसे पहुंचे, इससे कोई भी रिलेशन नहीं होता है पॉइंट फंक्शन का। याद रखें, इसको डिफाइन कर दिया पॉइंट फंक्शन ने, इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, पॉइंट फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है। कितनी हो चाहिए, मिनिमम 2 प्रॉपर्टी। जैसे कि इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज हो गई है, P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। इस पॉइंट को भी डिफाइन करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज हो गई, P2 प्रेशर और V2 वॉल्यूम। लेकिन A से
बी पर कैसे पहुंचे, इसके बीच में क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं पॉइंट फंक्शन के अंदर। तो फ्रेंड समझ में आ गया होगा पॉइंट फंक्शन क्या होता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना, पॉइंट फंक्शन थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, इसकी स्टेट को डिफाइन करता है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कैसे पहुंचते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता पॉइंट फंक्शन के अंदर। पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है, इतना आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स चलते हैं पाथ फंक्शन की ओर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पाथ फंक्शन। पाथ से आपको मालूम है एक रास्ता, ठीक है। अब पाथ फंक्शन को हम या पाथ को हम कैसे रिलेटेड करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, ये थोड़ा ध्यान से सुने, ठीक है। इससे पहले हमने जो पॉइंट फंक्शन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, स्टेट 1 और स्टेट 2 पे। स्टेट 1 पे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करती हैं, स्टेट 2 को जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह भी पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करती है। लेकिन स्टेट 1 से 2 पे कैसे पहुंचे इससे कोई मतलब नहीं होता उसके अंदर। लेकिन पाथ फंक्शन क्या कहता है कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पर हम पहुंचे तो इसके बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेस हुई होगी। जैसे स्टेट 1 पे थे, वहां से कुछ टेम्परेचर बढ़ाया हमने, कुछ प्रेशर बढ़ा, कुछ वॉल्यूम बढ़ा, तो कुछ परिवर्तन हुआ। इस तरह स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन होता गया और स्टेट किस पर पहुंचे, हम 2 पर पहुंचे, ठीक है। तो 1 से लेकर स्टेट 2 के बीच में जो भी परिवर्तन हुआ, वो जो भी हमें पॉइंट मिले अलग अलग, उन सभी पॉइंटों को अगर हम मिला दिया जाए और हम ये देखें कि स्टेट 1 से 2 पर कैसे पहुंचे, तो जो पूरी प्रोसेस लगी उस पूरी प्रोसेस में जो भी हमें पॉइंट मिले, उन पॉइंटों को अगर एक दूसरे से मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, एक रास्ता मिलता है, एक प्रोसेस मिलती है स्टेप बाय स्टेप बनने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो स्टेप बाय स्टेप 1 से 2 को हमने एक लाइन के द्वारा मिलाया, वह क्या हो गया, एक पाथ हो गया, ठीक है, स्टेट 1 से 2 पर पहुंचने का। अब इस डायग्राम से समझ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने मान लिया हम यहाँ पॉइंट 1 पर है, ठीक है। इस पॉइंट से हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया किसी गैस का, ठीक है, वह धीमे धीमे बढ़ता गया, प्रेशर उसका टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, धीमे धीमे मतलब यहाँ बढ़ा होगा, फिर थोड़ा बढ़ाया तो यहाँ पर पहुंचे होंगे, फिर तीसरा यहाँ पर बढ़ाया, चौथा यहाँ पर, धीमे धीमे बढ़ते गए और हम कहाँ पहुंच गए, स्टेट 2 पर पहुंच गए। स्टेट 2 को और 1 को और 2 को मिला दिया जाए तो क्या 1 से 2 में क्या एक प्रोसेस बन गई। तो 1 से 2 में जो प्रोसेस हुई उनको एक दूसरे से मिला दिया, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1A और 2, ये क्या बन गया, एक पाथ बन गया, ठीक है। स्टेट 1 से 2 पर पहुंचने का पाथ बन गया, क्या क्या बन गया, 1A और 2। इसी तरह अगर हम 2 से A पर आए तो हम देख रहे हैं 2 से A पर हमें जो भी परिवर्तन किए, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज में जो भी गैस की प्रॉपर्टीज होंगी या सिलेंडर के अंदर जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी में जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, 2 से फिर से हम 1 पे पहुंचे तो हमें क्या मिला, एक पाथ 2B और 1। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाथ 2B और 1। इस तरह हम देख रहे हैं फिर से हम परिवर्तन कर रहे हैं तो 1 से हम कहाँ पहुंचेंगे, 2 पर पहुंचेंगे। तो जो 1CA जो हमें पाथ मिला वह क्या कहलाएगा, पाथ फंक्शन। समझ में क्या आया हमें कि जो स्टेट 1 से हम 2 पर पहुंचने के लिए जो भी हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उसे हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। इसमें हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप वह क्या कहलाता है, पाथ कहलाता है। अब हम इसका वर्क डन कैसे निकालते हैं इसको भी आप समझिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ए हमने डॉट डॉट लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस देख रही 1A और 2, ठीक है। ये जो अंदर का एरिया हुआ ये पूरा हमें क्या मिलता है, वर्क डन नहीं मिलता। तो प्रोसेस ए के दौरान जो वर्क डन मिलेगा वह क्या होगा, यहाँ से देखेंगे B2A1 और A। इसी तरह क्या होगा, अगर इस प्रोसेस के लिए 2B1 के प्रोसेस के लिए देखेंगे तो B2B और 1 और A यहाँ पर लिख भी दिया फ्रेंड्स। इस तरह हमने 2C और 1 की प्रोसेस के लिए देखेंगे तो B2C1A, ये क्या मिल जाएगा, हमें एक वर्क डन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, सब कुछ डिपेंड किस पे, प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो हमने कहा ना, जैसे हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की, ये क्या पाथ है, 1A और 2 क्या एक पाथ है। स्टेट 1 यहाँ पर है, स्टेट 2 पर यहाँ पर है, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पर हम कैसे पहुंचे, वो जो पूरा प्रोसेस फॉलो हुई, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक पाथ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर जो प्रॉपर्टीज कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, इसके बीच में जो परिवर्तन हुआ प्रॉपर्टीज में वह कुछ और होंगी। तो पूरी यहाँ से इस 1 से और 2 के बीच में जो भी परिवर्तन होते गए, उन सभी को अगर एक लाइन से मिला दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, एक पाथ बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा वर्क है और हीट है
वह दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। तो याद रखें जो प्रॉपर्टीज है वह क्या है, पॉइंट फंक्शन है। और जो वर्क मिलता है यहाँ पर क्या मिलता है, वर्क मिलता है, तो यह क्या कहलाता है, एक पाथ फंक्शन। इस तरह हीट भी क्या है, पाथ फंक्शन है। तो हमें याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाथ फंक्शन के एग्जांपल, तो हीट और वर्क पाथ फंक्शन, जो थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज है वह क्या है, पॉइंट फंक्शन। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।